मैंने पढ़ाया था यूर सिट डाउन यूज ऑफ विल हैव टू। मैंने बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या जिन अंत में करना और या करना होगा अर्थात ना पड़ेगा और नी पड़ेगी या ने पड़ेंगे या ना पड़ता। देखो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में करना पड़ेगा करना होगा अर्थात ना पड़ेगा नी पड़ेगी ने पड़ेंगे, सही है, ना पड़ता होगा नी पड़ती होगी और ने पड़ते होंगे, नी पड़ती होगी ने पढ़ते होंगे। ये सब मत बोला करो। आदि शब्द आ जाए तो ऐसे ऐसे वाक्यों में विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस ऐसे बनेगा, ठीक है, देखना ध्यान से। ये जो विल हैव टू है ना, ध्यान से देखना। जिन हिंदी वाक्यों अंत में क्या आएगा, ना पड़ेगा नी पड़ेगी ने पड़ेंगे, ना पड़ता होगा मुझे खाना खाना पड़ता होगा, इस तरह का आ जाए। बाध्य क्रिया है, कौन सी क्रिया है ये, बाध उत्पन्न कर रही है, हमें करना नहीं, हमारा मन नहीं है फिर भी हमें क्या करना पड़ रहा है, इस तरह की चीजें करना होगा कह रहा है, सही है। यदि करना होगा तो हमारा मन का नहीं है फिर भी हमें करना होगा, हमारी मजबूरी है, तो कौन सी क्रिया है ये, बाधा उत्पन्न कर रही है। और ध्यान से देखना ये विल हैव टू जो होता है ना, मैंने एक बताया था शैल हैव टू, क्या बताया था, एक शैल और एक बताया था विल। यहाँ से ध्यान से देखना, ये आई भी के लिए और ये बाकी के लिए, लेकिन ये जो विल हैव टू पूरे की बात करें इसमें सभी प्रकार की कर्ता के अनुसार लग जाएगा ये, यानी यहाँ पे आई भी है तो भी लगेगा, आई है तो भी लगेगा, बी है तो भी लगेगा, विल हैव टू, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल इनको दोनों में से लगाना हो तो आई बी के लिए ये लगाएंगे और बाकी के लिए ये लगाएंगे, सही है। यानी कि आई और बी करता मैं और हम होगा तो सेल लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, बिल लगाएंगे, ठीक है, और कुछ भी आ जाएगा। लेकिन ये जो विल हैव टू पूरा जोड़ दिया गया है इसमें किसी के साथ भी लगा सकते हैं, वो कोई भी करता होगा सभी के साथ लग जाएगा ये, लेकिन विल अकेला जो होगा तो सभी के साथ नहीं लगेगा, यही बताया था मैंने। ये जो विल हैव टू है ना सभी के साथ, आई के साथ भी लग जाएगा और बी के साथ भी लग जाएगा। कब विल हैव टू पूरा लगेगा, बिल भर नहीं लगेगा, सही है, बिल भर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ये ही के साथ भी लग जाएगा और सी के साथ, दे के साथ, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ ये लग जाएगा विल हैव टू, सही है। इसके अलावा कोई नियम नहीं है इसमें। एग्जाम्पल्स, क्या एग्जाम्पल्स, अब देखना एक मिनट, यदि वाक्य, एक नियम लिखा देता हूं, इसमें लिखा है कि तुम लोगों को नहीं लिखाया था, तुम लोगों को लिखाया था, यदि वाक्य, क्या रूल नंबर, यदि वाक्य पॉजिटिव है, क्या है भाई, तो एक साथ, तो पूरी सहायक क्रिया एक साथ लगेगी, और यदि वाक्य
पॉजिटिव नहीं है क्या? पॉजिटिव नहीं तो क्या करते हैं भाई? अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे? देखना, बिल को सहायक क्रिया के स्थान पर, कहाँ पे? सहायक क्रिया के स्थान पर, और हैव टू को, और हैव टू को, किसको? हैव टू को कर्ता या नॉट के बाद रखते हैं। किसको? हैव टू को। हैव अलग, टू अलग नहीं। मैंने क्या पहले बताया था? ये बताया था कि बिल को कहीं और, हैव को कहीं और, टू को ऐसा नहीं है। बिल सहायक की जगह में और हैव टू कहाँ लगेगा? कर्ता नॉट के बाद क्रिया के, दोनों हैव टू आ जाएगा। उतारो यहाँ तक, बहुत जल्दी उतर गया भाई तुम लोगों का। उसे वहां जाना होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं भाई, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आ जाएगा ये। कोई पूछेगा बिल हैव टू का प्रयोग बताइए, ना पढ़ता होगा, नहीं पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, करना होगा, करना पड़ेगा, ऐसा यदि आता है लास्ट में, या ऐसा सेंस आता है, तो हमारा किसका प्रयोग होता है? बिल हैव टू का होता है, राइट। और इसमें कहता हुआ चाहे एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का, दोनों के साथ बिल हैव टू लग जाएगा। सही है। अब यहाँ पे एक वचन बहुवचन वाला यहाँ सिस्टम नहीं था शैल और बिल में, लेकिन यहाँ पे है। शैल का प्रयोग आईबी के साथ ही केवल करेंगे, आईबी के साथ ही करेंगे, और बिल का आईबी को छोड़ के करेंगे। लेकिन जब इसके साथ शैल बिल के साथ हैव टू लग जाता है, क्या लग जाता है? हैव टू, तो फिर ये नियम नहीं रह जाता। तो ये नियम फिर नहीं रह जाता, ये नियम फिर बदल जाता है। ये चाहे एक वचन का सब्जेक्ट हो यानी करता हो, या फिर बहुवचन का सब्जेक्ट यानी करता हो, हम क्या करते हैं? सीधा बिल हैव टू का प्रयोग कर देते हैं। वो दोनों के साथ लग जाएगा। किसके साथ लग जाएगा? वो एक वचन का हो चाहे बहुवचन का। देखना, एक वचन बहुवचन में बाकी भी आते हैं, है ना, और आईवी भी बहुवचन है, दो साथ भी यूज हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें, हटा दे। देखिएगा, एक बार बोलता हूँ, उसे वहां जाना होगा। उसे, यहां मैं लिख रहा हूं ना, उसे वहां जाना ना होगा। उस एक बोल दिया, हमें घर में पत्र लिखना, ये पत्र उत्तर बहुत आते हैं ना, हमें घर में पत्र लिखना पड़ेगा। पत्र की स्पेलिंग पता है क्या होती है? लेटर। ठीक है, बैठो। अब देखना इधर, वहां डिस्टर्ब कर देती हो भाई तुम। सही है, हम डिस्टर्ब हो जाते, कोई इधर उधर करने लगता है। इधर देखना ध्यान से, उसे की स्पेलिंग ही होगी। अब बताओ, शैल हैव टू की बिल हैव टू? बिल हैव टू सीधा लगाएंगे, हमें शैल और बिल से मतलब नहीं है। तो बिल हैव टू, वो चाहे एक वचन को हो चाहे बहुवचन के, दोनों के साथ बिल हैव टू का प्रयोग हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आईबी के साथ शैल हैव टू, नहीं नहीं नहीं, सब लगेगा। ठीक है, बिल हैव टू गो देयर मीन्स, बन गया। बना लो जल्दी से। कुछ भी कर लो। मुझे उससे बात करनी होगी। देखना, हमें घर में पत्र लिखना पड़ेगा। बी माने शैल हैव टू लगना चाहिए, लेकिन लगाएंगे क्या हम? विल हैव टू, इसके बाद राइट की स्पेलिंग बताओ, इसकी फर्स्ट फॉर्म। ये वाला राइट है, जीएसटी वाला वो सही वाला हो गया, RIGHT वाला सही वाला होता है, और ये राइट वाला क्या होता है? लिखना वाला। लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द लेटर या ए लेटर? क्या ए लेटर की स्पेलिंग बताओ?
LETTE सही है। अगला लिखो। कुछ रह गया क्या? ठीक है, इधर देखना, कहाँ रह गया? इंदा ठीक है, आ जाएगा, हटा दूं? चुपचाप साथ बैठो भाई तुम लोग। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो। हमें बदमाश की अच्छी पिटाई करनी होगी। हमें बदमाश की अच्छी पिटाई करनी पड़ेगी। हमें बदमाश की अच्छी पिटाई करनी पड़ेगी। लिखो तुम लोग, उस बदमाश की, और आगे क्या होगा? अच्छी पिटाई। क्या? अच्छी पिटाई। ए गुड बीटिंग। बीटिंग उताल बना लोगे इसको? लिखो। उसे उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। उसे उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। उसे उनकी गुलामी, उसे उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। ही माने बना के दिखाओ। इंस्लेव, देखो, इंस्लेव गुलामी। इंस्लेव मीन्स क्या होता है? किनकी? उनकी, तो आप लगा के लिखोगे इंस्लेव देम। देम मीन्स उनकी, सही है, कर्म है ना ये, दे का देम, दे का देम। गुलामी करना का मैंने होता है स्लेव मीन्स किनकी, उनकी की स्पेलिंग देम ऑफ लगा के, उनकी, बाकी के लिए। इंस्लेव, ही विल गो, विल हैव टू, he will have to enslave of them। enslave आई बना लो, ले, सब सही है, कमेंट करते रहे। अब इस बार डबल इंटरगेटिव है भाई। डबल इंटरगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द पहले रखो, इंटरगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब रखो। हैव टू को कहाँ लगाओगी? नॉट वाट के करता वर्ता के बाद। नहीं है पता? वाई विल राधा हैव टू, ये क्या लिखा है भाई? नाचना, डांसिंग, ठीक है, डांसिंग, DONCEIN, डांसिंग। राधा को क्यों नाचना पड़ेगा? सही है, जाओ। बहुते मारूंगा, आवाज भी जा रही है। जैसे LKG में पढ़ रहे हो, सही है तुम्हारा। चलो दूसरा, यू आर स्टैंड अप। फील लाइक क्या है? मन करना। इसका कोई सेंटेंस बोलो फील लाइक का। मन so क्या बनेगा? फील
लाइक, लाइक, इसमें कुछ लगेगा? सही है, तुम बताओगे भाई सही है कि गलत? वो ठीक है, मन कर रहा है सो, मतलब उसी का मन है तो अपने लिए आई लगा सकता है ना, तो फिर आई लगा सकता है अपने लिए, कोई बोलेगा, ठीक है, और बाकी यू नहीं लगा सकते। बढ़िया, यदि मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो सही है, और आई लगा दिया तो भी सही है, मतलब कि मेरा ही मन है कि मैं बोल रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है। बढ़िया, तुम इसकी कितने सेंटेंस बनाए हो? फील लाइक की कितनी स्पेलिंग आ रही है बताना। फील लाइक राइटिंग यू, फील लाइक मेकिंग राइटिंग मी, मुझे राइटिंग नहीं, लिखूं, राइटिंग नहीं, लिखूं किसे, मुझे। सही है, बताना। यू फील लाइक ड्रिंकिंग द वाटर, यू फील लाइक, तुम्हारा मन कर रहा है, फील लाइक लगा है, पानी पीऊं। सही है, इसमें कुछ भी लगा सकते हो, कोई टेंस नहीं लगेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। क्या? फील लाइक, क्या? फील लाइक। सही है, मैंने बोल दिया। आरती, आरती फील लाइक, फील लाइक, दूसरा बताना। द डॉग, द डॉग फील लाइक, फटाक से बताना। गोइंग, ध्यान से बताओ, कुत्ते का मन कर रहा है, फील लाइक गोइंग, मैं जाऊं, कुत्ते का मन कर रहा है मैं जाऊं। सही है, फटाक से बताना जो भी मैं लिखूंगा। बताओ, घर जाऊं, तुम्हारा मन कर रहा है घर। दूसरा बताना। बताओ, शीला, शीला का मन कर रहा है कि रोड पर दौड़ूं। सही है, रहा, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब बना लोगे ना इससे, यदि हमें मन कर रहा है, अगर ऐसे किसी को बोलना है तो बोल लोगे, नहीं बोल पाओगे, ये स्पोकन कर लोगे। अब एक कल के लिए था, है ना, कुछ भी किसी को भी बोल दोगे, मन कर रहा है तुम्हारा, तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं चॉकलेट खा लूं, क्या खा लूं? चॉकलेट खा लूं, तो ऐसे क्या बोलोगे? यू पहले लगा देना, जिसका मन कर रहा है उसको पहले लगा दो, ठीक है, फिर फील लाइक लगा दो, और जब जो मन कर रहा है वही करो, ठीक है। जागना कर रहा है, सोना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्रिया लगा देना, उसमें हेल्पिंग वर्ब आईएनजी लगा देना है, बाकी कुछ भी नहीं लगाना। आ जाएगा। एक नया वर्ड फिर से आप देते हैं कल के लिए, उसको तैयार करके आना। फील लाइक भूलेगा तो नहीं, लिखो। एक वर्ड में देता हूँ, उसको ध्यान से देखना। होने के नाते, क्या दे रहा हूं? होने के नाते, देखना, होने के नाते, होने के नाते, ये बहुत यूज होता है, इसका भी देखते हैं। यदि होने के नाते आ जाए तो इसकी स्पेलिंग हम क्या लगाएंगे? बीइंग ए, क्या? बीइंग ए, ये वाली बीइंग, बीइंग ए, देखना,
मैं बताता हूँ। पहले इसको शुरू में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? बीइंग ए टीचर, बीइंग ए टीचर आई स्कॉल्ड नॉटी स्टूडेंट। आई एम वेटिंग यू। देखना ये लिखा है बीइंग ए टीचर। देखना टीचर होने के नाते, क्या इधर देखना, ध्यान से देखना, ये होने के नाते, किसके होने के नाते? टीचर होने के नाते। आई एम बीटिंग यू, तुम्हें मैं मारता हूँ, तुम्हें मैं मार रहा हूँ। सही है, ध्यान से देखना, इधर मम्मा मार के कूद दूंगा एक बार में, डिस्टर्ब करोगी। इधर देखना, बीइंग ए टीचर, कुछ भी बोलना है होने के नाते, तुम्हारी बहन होने के नाते, तो बीइंग ए लगाओगे, फिर तुम्हारी लगाओगे, तुम्हारी सिस्टर, योर सिस्टर, ठीक है। बीइंग योर सिस्टर, यू आर वेटिंग यू, तुम्हें कूट देती है। सही है, क्या होने के नाते? बहन होने के नाते। यदि कोई और कूटता तो लड़ाई फटाक से हो जाती। सही है, तो आप क्या करोगे? इस तरह के वर्ड बोलोगे होने के नाते वाला। सही है, नहीं बोल पाओगी? होने के नाते, तुम्हारी मम्मी होने के नाते मैं तुम्हें समझाती हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो तुम्हारी मम्मी होने के नाते, देखना ही ना, तुम्हारी मम्मी क्या मैंने होता है? योर मॉम। क्या होता है? योर मॉम। योर मॉम होगा तुम्हारी मम्मी, योर मॉम मिस मम्मी या मदर मिस माता, ठीक है। योर मॉम, उसके पहले क्या लगा दो? बीइंग अपने से लगा दो, तो हो जाएगा नाते। बीइंग योर मॉम, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आई एम, कोई भी बंदा समझा रहे हो कुछ भी। अंडरस्टैंड, क्या? अंडर अंडर स्टैंड, ये क्या हुआ? समझती हूँ, क्या? तुम्हारी मम्मी होने के नाते मैं समझती हूँ, क्या समझती हूँ? अब जो भी बात हो, सही है। ऐसा आप लगा सकते हो, होने के नाते, होने के नाते, है ना। मैंने कुछ बोली नहीं तो मार के कूट देती है एक बार में, कुछ भी, ठीक है। ये नया वर्ड है, इसको याद करके आना। भूलेगा तो नहीं, फील लाइक तो भूलेगा तो नहीं। अध्यापक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते मैं शरारती बच्चों को डांटता हूँ। अध्यापक होने के नाते मैं शरारती बच्चों को डांटता हूँ।